हेलो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है हमारी वो हमारे जो पीजीटी एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए है और ये एक क्विक रिवीजन सीरीज है। कोशिश ये रहेगी कि आपके एग्जाम से पहले जितने भी ऑथर्स हैं उन सबको फटाफट से क्लास में एक क्लास में उनको रिवाइज कर दिया जाए ताकि आपका रिवीजन हो जाए। रैपिड रिवीजन है, बहुत डिटेल हमें यहाँ पे नहीं जानी है, पॉइंट वाइज चीज़ें हैं। तो एक बार वीडियो को देखिएगा और बहुत लंबे टाइम बाद आज का ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। व्यस्तता बनी रही, उसके पीछे रीजन था कि यूपी टीजीटी की एक जो बुक है वो पब्लिश हो रही थी, उसमें थोड़ा काम बचा था, तो उस सब के होते हुए बहुत ज़्यादा बिजी हो गया, इसलिए लगभग 15 दिन के बाद आपके सामने लौटा हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फटाफट से रिवाइज करते चलते हैं चीजों को। निसिम एज़ेकिएल इंडियन पोएट से हमने शुरू किया है, क्लियर। क्योंकि होता क्या है, जो रोमांटिक हैं आपके या आपके विक्टोरियन हैं, उनको मॉडर्न है वहां तक तो आप शुरू करते रहते हैं, लेकिन इंडियन और अमेरिकन तक जाते जाते इसका रिवीजन कई बार कम हो जाता है। फटाफट से देखते चलते। निसिम एज़ेकिएल पैदा हुए 16 दिसंबर 1924 1924 में, और कहाँ हुए? डेफिनेटली बॉम्बे में। कहाँ? बॉम्बे, क्लियर, महाराष्ट्र, बॉम्बे में 24। और ज्यूइश पोएट इनको कहा जाता है, यानी जो यहूदी एक धर्म होता है, ज्यूइश थे, एक्टर थे, प्ले राइट थे, एडिटर थे, एज वेल एज आर्ट क्रिटिक ये रहे हैं। He was a foundational figure in post-colonial India's literary history, especially for Indian poetry in English. अगर इनको कहें तो इंडियन पोएट्री इन इंग्लिश, उसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया, इसीलिए ये जाने जाते हैं। और फादर इनके बॉटनी के प्रोफेसर थे विल्सन कॉलेज में, और मदर भी उनकी अपना एक स्कूल था उसमें प्रिंसिपल रही है। He belonged to Mumbai's Marathi-speaking Jewish community. बैने इज़राइल इनको कहा जाता था, किनको? जो मराठी बोलने वाली एक ज्यूइश कम्युनिटी होती है उसको बैने इज़राइल कहा जाता है, तो उस कम्युनिटी से ये बिलोंग करते थे। और कई बार डायरेक्टली ये क्वेश्चन आता भी है, आया भी है पीजीटी में कि निसिम एज़ेकिएल वॉज, और वहां पर आपका ऑप्शन सीधा सीधा बैने इज़राइल आ जाता है। 1947 Ezekiel completed BA in literature from Wilson College मुंबई से BA किया इन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, और अल्जाइमर डिजीज के कारण डेथ हो गई 2004 में एट द एज ऑफ 79 मुंबई महाराष्ट्र में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लें फटाफट से। अवार्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड 1983 कलेक्शन था लेटर डे शाम पे, उस पे मिला, साहित्य अकेडमी ने इनको पुरस्कृत किया। और कब किया? 1983 में, क्लियर। बढ़ते हैं आगे। Ezekiel enriched and established Indian English language poetry through his modernist innovation and techniques, ये लेकर आए, और मॉडर्निस्ट इनोवेशन और टेक्निक से जो इंडियन पोएट्री है, इंग्लिश पोएट्री, उसको इन्होंने एनरिच किया। His first book, A Time to Change, appeared in 1952. 1952 में आई Time to Change, clear. Published another volume poems, The Deadly Man, 1960 में आया, 1960 में Deadly Man. और after working as an advertising copywriter and general manager of a picture frame company, he co-founded the literary monthly जंपो। एक लिटरेरी मंथली था जिसका नाम था जंपो, उसको इन्होंने फाउंड किया, क्लियर। चलिए, ही बिकेम आर्ट क्रिटिक। आर्ट क्रिटिक हो गए द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए, 1964 से 66 तक रहे। और एडिट किया इन्होंने किसको? पोएट्री इंडिया को, 1966 से 67 तक। ही हेडेड द इंग्लिश डिपार्टमेंट ऑफ मीठीबाई कॉलेज बॉम्बे। मीठीबाई कॉलेज था मुंबई में, जो आज मुंबई कहा जाता है, बॉम्बे में, उस जमाने में बॉम्बे था। मीठीबाई कॉलेज में ये इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड थे। द एग्जैक्ट नेम, फिफ्थ बुक ऑफ पोएट्री पब्लिश हुई 1965 में। ही हैड शॉर्ट टर्म
tenure as visiting professor at University of Leeds. यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में काम किया 1964 में, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ पांडिचेरी 1967, दोनों में विजिटिंग प्रोफेसर ये रहे हैं। पब्लिश किया उन्होंने 3 प्लेज which includes नलिनी, मैरिज पोयम एंड द स्लीप वॉकर्स। ये मैरिज पोयम है, ये किसका नाम था? उनके जो प्ले है, प्ले का नाम था नलिनी, मैरिज पोयम एंड स्लीप वॉकर्स। क्लियर? He translated Jawaharlal Nehru's poetry from English to Marathi in collaboration with वृंदा नाबार। वृंदा नाबार के कोलेबोरेशन में जवाहरलाल नेहरू की जो पोएट्री थी उसको इंग्लिश से मराठी में इन्होंने ट्रांसलेट किया। पोयम थी द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, बहुत पूछी जाती है, अक्सर इससे क्वेश्चन भी डायरेक्ट आता है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन से। यूज्ड एज द स्टडी मटेरियल इन इंडियन एंड कोलंबियन स्कूल्स। स्टडी मटेरियल यानी इंडियन स्कूल्स में, कोलंबियन स्कूल्स में इसको रखा गया है। और पोयम थी एक बैकग्राउंड कैजुअली is considered to be the most defining poem of his poetic and personal career। बैकग्राउंड कैजुअली को बड़ी एक डिफाइनिंग पोयम माना जाता है उनके पोएटिक और पर्सनल करियर में। He is often considered the father of modern Indian English poetry। बहुत सारे क्रिटिक्स ने उसको फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री कहा है। ऑनर्ड विद द पद्म श्री अवार्ड 1988 में पद्म श्री मिला और साहित्य अकेडमी मिला इनको लिटरेचर के लिए। कब? 1983 में, लेटर डे शाम्स के लिए। एडिट किया इंडियन पेन और एनकरेज्ड किया पोएट्स को और राइटर्स को लिखने के लिए। पेन की फुल फॉर्म कमेंट करके मुझे फटाफट से बता दीजिएगा, PEN की पेन की क्या होती है। He was the founding editor of Quest। 1954 में क्वेस्ट के ये फाउंडिंग एडिटर रहे हैं। और आर राजा राव रोट एज़ेकियल्स बायोग्राफी, निसिम एज़ेकियल द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। क्लियर? तो राजा राव ने इनकी बायोग्राफी लिखी। एंड सुजीत मिश्रा रोट द पोएटिक आर्ट ऑफ निसिम एज़ेकियल। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है इनकी। टाइम टू चेंज 52 में आई, 53 में 60 पोएम्स आ गई। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1956, द थर्ड 1959, अनफिनिश्ड मैन 60 में आया, एग्जैक्ट 65 में आया, एंड स्नेक स्किन एंड अदर पोएम्स ट्रांसलेटेड ऑफ द मराठी पोएट इंदिरा संत 1974, Hymns in Darkness 76, Latter Day Psalms, Collected Poems 1952 से 88। बढ़ते हैं फटाफट आगे। प्लेज थे 3 प्लेज। कोलकाता राइटर्स वर्कशॉप इंडिया 1969 में छपे। डू नॉट कॉल इट अ सुसाइड मद्रास, मैकमिलन इंडिया 1993 ने पब्लिश किया इसको। एंड सेलेक्टेड प्रोज रही है नाइपॉल्स इंडिया एंड माइन। एक ऐसे बड़ा फेमस ऐसे इनका रहा है नाइपॉल्स इंडिया एंड माइन। कब आया? 1992। कुछ पोएम्स हैं इंपॉर्टेंट जिनके नाम से कपल, इंटरप्राइज, टाइम टू चेंज, फिलोसफी, आइलैंड, फॉर एल्काना, प्रोफेसर, सूप, मैरिज। कुछ आपके सिलेबस में क्या कहें, जब आप सिलेबस क्या, जब आपने MA में पढ़ा होगा कुछ पोएम्स पढ़ी होगी, अदरवाइज अभी आपने डिटेल में कुछ पढ़ी होगी अपनी तैयारी करते हुए। सोप, मैरिज, इन द कंट्री कॉटेज, हाउ द इंग्लिश लेसन्स एंडेड, द पैराडाइज, फ्लाई कैचर, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, एंड गुड बाय पार्टी ऑफ मिस पुष्पा TS, एंटरटेनमेंट, बैकग्राउंड कैजुअली, पोएट लवर एंड बर्ड वॉचर। बड़ी फेमस सी पोएम रही है ये। क्रिटिकल समरी देख लेते हैं कुछ पोएम्स की फटाफट से। यस, स्कॉर्पियन ने काट लिया पोएट की मदर को। मदर पोएम इज अबाउट हाउ द स्कॉर्पियन स्टंग द पोएट्स मदर एंड द मदर्स लव फॉर हर चिल्ड्रन। माँ का प्यार बच्चों के लिए उसको बताती, उसका वर्णन करती एक प्यारी सी पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। और बच्चे को, माँ को स्कॉर्पियन है, बिच्छू काट लेता है, तो माँ
ईश्वर को धन्यवाद देती है कि अच्छा किया मेरे काट लिया, मेरे बच्चे को नहीं काटा, यानी बच्चे की जगह मुझे काट लिया, इसमें अच्छा रहा। तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेनेशन है ऑन द इंटेंसिटी ऑफ सेल्फ इफेसिंग लव। एक जो प्रेम होता है माँ का बच्चे के प्रति, उसको ये बताती है पोयम। Imperative topic that is canvassed in the words of Ezekiel, he depicts as circumstances that is illustrative of the rustic Indian ethos and draws out the commonness of such circumstances. जो इंडियन रस्टिक बैकग्राउंड है, देहाती परिवेश है, उसको, गांव के परिवेश को ये पोयम जो है वो बताती है। और अ फ्री वर्स पोयम है जिसमें 8 स्टेंजाज हैं, 47 लाइंस है। नो सेट राइम स्कीम, मीटर मिक्स्ड, द पीजेंट्स आर बीइंग सुपरस्टिशियस एंड ओल्ड फैशन्स। क्लियर? सुपरस्टिशन को भी बताती है, ओल्ड फैशन, इवन इलिटरेट पीजेंट्स की यहाँ वो जिक्र करती है, उनको बताती है। नॉट हैविंग मूव्ड ऑन देयर थिंकिंग एंड कल्चर। It is ordinarily an Indian poem by Indian writer where enthusiasm for Indian soil and its customary human occasions of everyday Indian life is sublime. Day to day life जिसमें इंडियन जो इंडियन रस्टिक पीपल हैं वो जीते हैं, उनको ये बताती है पोयम। बात एंटरप्राइज की करें तो एक मेटाफोरिकल जर्नी है टू ए पिलग्रिमेज स्टार्टेड बाय सम एंथुजियास्टिक पीपल। कुछ लोग, एक धार्मिक यात्रा है, उसको ये बता रही है मेटाफोरिकली। एंटरप्राइज थ्रू स्टार्टेड इन हाई स्पिरिट फेस सम सेटबैक्स इन द मिडल, फाइनली व्हेन दे रीच डेस्टिनेशन, जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, दे डाउटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट द ट्रबलसम जर्नी। वो डाउट करते हैं उस ट्रबलसम जर्नी के इंपॉर्टेंस पर। दे रियलाइज इट्स फ्यूटिलिटी, इसकी फ्यूटिलिटी को रियलाइज करते हैं और कंक्लूजन निकालते हैं। होम इज वेयर वी हैव टू गैदर ग्रेस। क्लियर? जहां हम ग्रेस को गैदर करते हैं वहां हमारा घर होता है। दस द पोयम डायडक्टिक है नेचर में। बात कर रहे हैं नायपॉल के इंडिया और माइन की, इस एसे की बात कर रहे हैं। फेमस रिजाइंडर है नायपॉल्स इंडिया एंड माइन, क्रिटिसाइजिंग द राइटर वीएस नायपॉल को क्रिटिसाइज करती है उनके डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्रॉसनेस एंड स्क्वेलर ऑफ इंडियन लाइफ। इंडियन लाइफ जो उन्होंने बताया है उसको रूटीन रिचुअलिज्म को, and lip service to high ideals, the petrified and distorted sense of cleanliness and 1,000 other things. इसके कहते हैं कि नायपॉल्स कमेंट्स lacked sympathy, penetration and concern for people as people. क्लियर? तो सीधी सी बात, किसको? नायपॉल को क्रिटिसाइज करते, ये ऐसे उनका है। फ्रेंड्स आर सिस्टर्स, गुड बाय पार्टी की लाइन है। फ्रेंड्स आर सिस्टर, डियर सिस्टर इज डिपार्टिंग फॉर फॉरेन इन 2 or 3 days and we are meeting today to wish her born voice. You are all knowing friends what sweetness is in Miss Puspa. क्लियर? मिस पुष्पा की लाइन, गुड बाय पार्टी। आगे है कुछ फेमस लाइंस यहाँ पर हैं, देखते चलिए कौन कौन सी है, क्या है। डेफिनेटली एक रिवीजन आपका हो जाएगा। माई मदर ओनली सेड, माँ ने कहा, थैंक गॉड, भगवान का धन्यवाद, स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, स्कॉर्पियन ने मुझे काटा और मेरे बच्चे को बचा लिया। मे द सम ऑफ ऑल इविल बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड, कि इस कुछ इवल्स का, मे द सम ऑफ सभी इवल्स का एक सम है, एक योग है, बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड, वो बैलेंस हो जाता है इस वास्तविक संसार में। बिलीफ विल नॉट सेव यू, बिलीफ आपको नहीं बचाएगा, नॉर अनबिलीफ, ना अनबिलीफ बचाएगा। ऑल यू हैव इज द सेंस ऑफ रियलिटी, जितना भी आपके पास है वो सब क्या है? सेंस ऑफ रियलिटी है, अनफैथमेबल, जिसको आप नाप नहीं सकते। as it yields its secrets slowly by one, और फिर ये अपने सीक्रेट्स को एक एक करके बाहर निकालता है। कहां से लिए गए हैं? हिम्स इन डार्कनेस से। आगे बढ़ते हैं। द इंडियन लैंडस्केप
tears my eyes.